समय आपको बता दें कि दरअसल कल से ही खिलाड़ी एक बार फिर से जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन। धरने पर बैठे खिलाड़ियों की ओर से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत की थी, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच शुरू करने की मांग की जा रही है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो, ये मांग खिलाड़ियों की ओर से यहां पर की गई है। धरने पर बैठे हैं खिलाड़ी। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही हैं दिल्ली से। लेकिन जो सरकार की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से जो आश्वासन हमें मिला था कि हम 4 हफ्ते में आपको रिपोर्ट सबमिट करके देंगे और जो भी गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी, तो हम 2.5 महीने से इंतजार करें तो अभी तक कोई इसका हमें पता नहीं है रिपोर्ट सबमिट हुई भी है नहीं हुई है। लेकिन हमारी जो फेडरेशन है वो डे टू डे वर्क कर रही है, तो हमें नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिला है, तो इसलिए हम वापस अपने धरने में आए। देखिए, हम अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए थे जनवरी में भी, आज भी उसी लड़ाई पे हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हमने स्पोर्ट्स में अभी तक जो चीज़ें की है स्पोर्ट्स में की है, मेहनत की है, ना कि पॉलिटिक्स। हमें नहीं पता था कि लोग बातें ज़्यादा करते काम कम करते हैं। लेकिन वो हमारे साथ खिलाड़ियों के साथ वही हुआ कि जो फेरबदल किया गया, जो बातें बताई वो कोई उन पे अमल नहीं हुआ। दोबारा से WFI रन कर रही है, तो वो चीज़ें खिलाड़ियों के लिए। हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? खेल के लिए लड़ रहे हैं, खेल को बचाने का। अगर वही इंसान दोबारा से खेल में आ रहा है, पूरी चीज़ें चला रहा है, तो कहाँ से खिलाड़ियों को न्याय मिल गया? जब तक कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई थी और उसके बाद उनके सोर्सेज बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों के पास सबूत नहीं है। अभी कंप्लेंट करे हुए 48 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हो रही है। पहले बोल रहे थे कि एफआईआर नहीं कर रहे, अब एफआईआर कर रहे हैं। कंप्लेंट की है तो एफआईआर नहीं कर रहे। तो पहले कह रहे थे एफआईआर नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, और अब जब कंप्लेन कर रहे हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। ये बजरंग पुनिया को आपने सुना। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए खिलाड़ी जो है वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ राजा पटेल हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही साथ कमल कौशिक हमारे साथ, हमारे आउटपुट हेड जो है वो भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए खिलाड़ी कल से ही बैठे हुए हैं धरने पर। उनसे जब 21 अप्रैल को उन्होंने शिकायत दी थी तो कहा था कि सोमवार को ही एफआईआर दर्ज होगी, सोमवार तक इंतजार करें। अब आज सोमवार भी हो गया है। अब क्या स्टेटस है उनकी शिकायत को लेकर और क्या आगे जांच की बात कही जा रही है अब इस पूरे मामले में? और बिल्कुल देखिए, जो जानकारी है कि दोपहर के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, ये सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है। क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से तमाम जो पहलवान है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरी रात जो पहलवान है, महिला पहलवान है, दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद रही। जिस तरीके से विनेश फोगाट ने ट्वीट कर जानकारी भी दी है और तस्वीरें साझा की है कि पूरी रात वो जंतर मंतर पर किस तरीके से बैठे रहे, किस तरीके से जंतर मंतर पर ही वो कहीं ना कहीं सोते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से एक बार फिर से जो खिलाड़ी हैं दोबारा से उन्होंने धरना स्टार्ट कर दिया और उनकी मांग है कि अब जब तक सरकार हमें इंसाफ नहीं दिलाएगी हम दिल्ली के जंतर मंतर से कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में सरकार की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार की बात करें, तमाम जो खिलाड़ी है, चाहे खेल मंत्रालय की बात करें, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, काफी बड़ी बड़ी बैठकें हुई, 2-2 कमेटियां बनाई गई, पर कमेटियां की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग ये खिलाड़ी कर रहे हैं। और जिस तरीके से कमेटी का रिस्पांस इन खिलाड़ियों को मिला है उससे भी ये खिलाड़ी नाराज नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज भी जो ये खिलाड़ी हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके समर्थन में जो हमारे पास जानकारी है कि अलग अलग राज्यों से जो खिलाड़ी हैं आज दोपहर को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। तो अब खिलाड़ियों ने मन बना रखा है। और जिस तरीके से चाहे विनेश फोगाट की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें और तमाम जो अन्य खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं जो कि हरियाणा से अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों से लगातार हम टच में, उनसे बातचीत हमने की है। वो यही कह रहे हैं कि अब जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता हम इस दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कह दिया था कमल इन खिलाड़ियों ने कि हम यहीं पर खाएंगे, यहीं पर सोएंगे, यानी कि हम यहां से नहीं जाने वाले हैं। ये खिलाड़ियों ने कल साफ कह दिया था। अब कल से अब तक आप देखें कि कितना इस पूरे मामले को लेकर कितना अपडेट जो है वो आपको नजर आता है। हालांकि जैसे राजा जानकारी दे रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी है कि दोपहर बाद एफआईआर भी दर्ज कर लेगी आज दिल्ली पुलिस।
अवंतिका, कल ही हम बात कर रहे थे और सोमवार तक की बात कही गई थी दिल्ली पुलिस की ओर से खिलाड़ियों को, और ये खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनकी ओर से ये बात कही गई थी। आपने कल इस बात का जिक्र भी किया था, और जब हम कल चर्चा कर रहे थे, हम दोनों, दीपशिका भी हमारे साथ मौजूद थी, तब हमने कहा था कि एक प्रेशर गेम भी होता है। खिलाड़ी जब खेल के मैदान में होता है तो एक प्रेशर गेम उस दौरान भी होता है, लेकिन यहाँ जब प्रदर्शन करे तो एक प्रेशर गेम समझा जा सकता है कि क्या दिल्ली पुलिस पर और सरकार पर दबाव डालने के लिए एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धरने पर बैठकर समर्थन हासिल करने का प्रयास इन खिलाड़ियों की ओर से किया जा रहा है। तो मैं इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा अवंतिका, वो ये है कि जो काम करना चाहते हैं खिलाड़ी, 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अगर कमेटी अपना काम नहीं कर रही है ढंग से तो खिलाड़ी सरकार से शिकायत तो करेंगे, लेकिन तरीका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रदर्शन करके होगा, ये सरकार ने भी सोचा नहीं होगा। अगर केंद्रीय खेल मंत्रालय नहीं कोई भी जवाब दे रहा है तो ये बड़ी बात है। इस वक्त की बड़ी खबर है, WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। खिलाड़ियों की शिकायत पर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी। अवंतिका, जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे थे पहले भी, पुलिस ने अब जांच समिति से रिपोर्ट मांगी है। खेल मंत्रालय ने ये जांच समिति बनाई और खिलाड़ियों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है। ये मैं प्रेशर गेम की बात कर रहा था कि दिल्ली पुलिस पर दबाव तो अवंतिका आ गया है, अपने सवाल वो किया था, और अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बहुत तेज होने वाली है। कमल, देखिए यहाँ पर एक बात ये भी है कि कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जब कहा था कि सोमवार को FIR दर्ज हो जाएगी, हालांकि गारंटी नहीं दी जा रही थी, और इसी वजह से खिलाड़ी जो है वो धरने पर आए फिर से। तो अब क्या लगता है कि ये जो बाहर आए हैं खिलाड़ी, फिर से जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, उसी का नतीजा है कि जांच शुरू हो पाई है? ये प्रेशर गेम की बदौलत ही जांच शुरू हो पाई है, जिस प्रेशर गेम की जिक्र आप कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए अवंतिका, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मीडिया से मुखातिब होकर अगर कोई भी मुद्दा उठाया जाता है उसका कोई न कोई असर होता है, क्योंकि ये अब पूरी तरह से जनता के बीच मुद्दा जा चुका है, पहले भी और अब भी। और इन खिलाड़ियों से भावनाएं सबकी जुड़ी हुई हैं, आपकी जुड़ी है, हमारी जुड़ी है, क्योंकि हम ये भूल नहीं सकते कि इन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, और इसलिए इन खिलाड़ियों के साथ लोग खड़े रहते हैं समर्थन हासिल करने के लिए। हमने देखा कल भी एक वीडियो जारी किया था बजरंग पुनिया के फेसबुक पेज पर, वो वीडियो अभी भी उपलब्ध है और हमने वो वीडियो दिखाया भी था, जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया हाथ जोड़कर लोगों से समर्थन मांग रहे थे कि आप जंतर मंतर पर आइए। इसका असर पड़ता है सोशल मीडिया से लेकर और मेन स्ट्रीम मीडिया तक। जब ये खबरें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है तो एक प्रेशर तो बनेगा। ये समर्थन की जो बात आप अमल कर रहे हैं, समर्थन का जो जिक्र आप कर रहे हैं, इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी भी आती है समर्थन के लिए तो उसका स्वागत है। देखिए ये बड़ी बात है। राजा पटेल, कौन कौन सी पार्टी है जो पहुंचने की तैयारी कर रही है? क्या कोई राजनेता पहुंचने वाले हैं इस धरने में? क्योंकि कमल, आपको याद होगा पिछली बार खिलाड़ियों ने साफ कह दिया था कि हम किसी भी राजनेता को इस मंच पर नहीं बुलाएंगे, और यहां तक कि कुछ लीडर्स जब पहुंचे थे तो उनको अपोज वहां पर किया गया था। लेकिन इस बार वो साफ कह रहे हैं कि कोई भी आना चाहेगा तो उनका स्वागत है। तो राजा पटेल, क्या जानकारी है, कोई राजनेता भी पहुंच रही है इस धरने में समर्थन के लिए? और बिल्कुल देखिए, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता की बात करें या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका समर्थन इन खिलाड़ियों का था। बैक टू बैक उन्होंने ट्वीट भी किए थे, हालांकि मंच साझा वो नहीं कर पाए थे। पर जिस तरीके से अब जो खिलाड़ी है वो राजनीति सपोर्ट भी मांग रहे हैं, उनका स्वागत भी कर रहे हैं, तो ऐसे एक बड़ी जानकारी है। हालांकि ये सूत्रों के अनुसार कि आज दोपहर तक दीपेंद्र हुड्डा भी इनके धरना स्थल पर पहुंच सकते हैं और आम आदमी पार्टी भी इनको समर्थन कर सकती है। पर जिस तरीके से तमाम जो ये पूरी घटना दोबारा से एक बार देखने को मिल रही है, पूरी तमाम जो खिलाड़ी हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि विनेश फोगाट ने से पहले, धरने से पहले कई बार उन्होंने बैक टू बैक ट्वीट भी किया था और जो रिपोर्ट कहीं ना कहीं सार्वजनिक करने की बात की थी। जो 2 कमेटियां हैं वो उनके फोन नहीं उठा रहे, खेल मंत्रालय उनके फोन नहीं उठा रहे, ऐसे आरोप कहीं ना कहीं विनेश फोगाट ने लगाए थे। बिल्कुल, ये आरोपों के बीच में देखिए कहीं ना कहीं धरने को, इस प्रदर्शन को बड़ा करने की तैयारी खिलाड़ियों की ओर से भी की जा रही है, और इसी वजह से शायद इस बार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है, यानी कि उन सब के समर्थन से इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश है जो खिलाड़ियों की ओर से की जा रही है। सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रखा जा रहा, वो चाह रहे हैं कि देश के और भी लोग या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी जुड़ जाए इसमें, तो उनका साथ भी उन्हें मिले। इसी बीच एक बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को कि खिलाड़ियों का अखाड़ा दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की ओर से दरअसल एक बयान दिया गया है। दिल्ली में जो है खिलाड़ियों का अखाड़ा बन गई है, लेकिन इसी बीच में दिल्ली
की महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की ओर से बयान दिया गया है, जिन्होंने कहा है कि जिन्होंने विदेशी सरजमी पर बढ़ाई तिरंगे की शान, आज क्यों हो रहा है उनका ऐसा अपमान। तो ये स्वाति मालीवाल की ओर से कहा गया है। देखिए, स्वाति मालीवाल की ओर से ही दिल्ली पुलिस को चिट्ठी भी लिखी गई थी कल भी, और उसके जरिए उन्होंने मांग की थी कि क्यों खिलाड़ियों की ने जब लिखित में कंप्लेंट दी है तो उनकी शिकायत नहीं दर्ज हो रही है। तो स्वाति मालीवाल की ओर से ये ट्वीट भी किया गया है, लेकिन साथ ही वो क्या कह रही है सुनवाते हैं। रिटन कंप्लेंट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। इन कंप्लेनेंट्स में से एक लड़की माइनर भी है, पर 2 दिन हो गए और अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है। लड़कियों ने हमें बताया कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से जानने की कोशिश की कि एफआईआर क्यों नहीं करी गई। और हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर सुशील गुप्ता, आप सांसद हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील गुप्ता जी, एक बार फिर से खिलाड़ी पहुंच गए हैं जंतर मंतर पर। देखिए, ये दुख की बात है कि खिलाड़ियों को फिर से जंतर मंतर पर बैठकर अपनी आवाज उठानी पड़ रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या आप भी समर्थन देने वाले हैं खिलाड़ियों को? ये बहुत दुख का विषय है। देश के लिए मेडल लाने वाले, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वालों को सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत पे एक्शन लेने के लिए दूसरी बार जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। 3 महीने पहले भी ये खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे थे। भारत सरकार ने आश्वासन दिया, भारत सरकार के मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि हम एक्शन लेंगे, जांच करेंगे। 3 महीने तक मौन रहे। एक तरफ एफआईआर नहीं लिखी जा रही, दूसरी तरफ सरकार नहीं कर पा रही। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इन यौन अपराधियों को हरियाणा में मंत्री बना के रखती है, अपने सांसदों को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना के रखती है। क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के तोते ना रहे? आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पहलवानों के साथ खड़ी है और पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। अभी क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से जांच शुरू कर दी गई है, जानकारी यह है कि कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है और दिल्ली पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है, तो एक कदम आगे तो बढ़ रहा है इस दिशा में। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस अगर एक महिला यौन शोषण का आरोप लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सबसे पहले एफआईआर लिखी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस एफआईआर लिखने में क्यों देरी बरत रही है? दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा। ये देश की जो बेटियां वो भी जानना चाहेंगी कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अगर आरोप लगाते हैं और उस पे एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाती, दिल्ली पुलिस देरी क्यों कर रही है? एलजी साहब दिल्ली के इस मामले में चुप क्यों है? गृह मंत्री चुप क्यों है देश के? सुशील गुप्ता जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब इस तरह का एक हाई प्रोफाइल मामला होता है, क्योंकि डब्ल्यूएफआई चीफ के ऊपर सीधे सीधे संगीन आरोप लगे हैं, तो जब इस तरह का हाई प्रोफाइल मामला होता है तो थोड़ी सी देरी कई बार ठीक होती है? मतलब आप ये कहते हैं कि सामान्य महिला देश के अंदर उसके लिए कोई यौन अपराध करे तो तुरंत एफआईआर लिखी जानी चाहिए, परंतु देश के लिए मेडल लाने वाले महिलाएं, खिलाड़ी अगर रिपोर्ट लिखाते हैं तो उनकी रिपोर्ट में देरी होनी चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे इस सवाल का जवाब मांग रही हूँ सर, मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं 100% ये कह रहा हूँ कि जो सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो जी, अगर उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगता है तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तफ्तीश का मामला बाद का है। बिल्कुल। तो क्या आपकी ओर से भी समर्थन दिया जाएगा? आप भी पहुंचेंगे जंतर मंतर पे, क्योंकि खिलाड़ियों ने कह दिया है कि कोई भी अगर पार्टी आना चाहती है तो उनका भी स्वागत है हमारे मंच पर। हाँ, जरूर जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा। आप खुद जाने वाले हैं? जी। आज ही जा रहे हैं आप? आज ही जाए। बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। ये बड़ी बात सुशील गुप्ता की ओर से कही गई है, आम आदमी पार्टी के सांसद की ओर से, कि वो आज ही खुद खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, खिलाड़ियों के मंच पर उनको समर्थन देने के लिए। ये बड़ी बात उन्होंने अभी खबरें अभी तक के मंच से कही है। जो बात हम कह रहे थे कि अब दरअसल खिलाड़ियों की ओर से कमल कह दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो आना चाहती हैं उनका स्वागत है। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो खुद यहाँ से कह के जा रहे हैं खबरें अभी तक के मंच से कि अब वो खुद जो है वो पहुंचेंगे खिलाड़ियों के पास में और आज ही जाएंगे उन्हें समर्थन देने के लिए। देखिए, कल भी हमने देखा कि भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया था। एक बार हम चाहते हैं कि हमारी टीम उस ट्वीट को जरूर दिखाए। भूपेंद्र हुड्डा ने समर्थन कल ही दे दिया था इन खिलाड़ियों को, और उसी प्रेशर गेम का मैं फिर से जिक्र करूंगा। अवंतिका, आप जानते हैं कि चौतरफा घेरने के लिए सरकार को विपक्ष की जरूरत होती है, चाहे संसद से लेकर सड़क तक की बात करें, और विपक्ष इस मुद्दे को पहले भी उठा चुका है कि खिलाड़ियों की बेकदरी,
इस सरकार ने किया है, ये आरोप सरकार पर लगाए गए। हालांकि सरकार कहती है कि जो हमने मान सम्मान दिया पिछली सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं था। ये राजनीतिक मुद्दा हमेशा रहता है सरकार और विपक्ष के बीच। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का एक बार ट्वीट दिखाइए आप, कल किस तरह से समर्थन दिया था भूपेंद्र हुड्डा ने, ये सब जानते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने समर्थन देकर अपनी ओर से बात की थी और एक बड़ी खबर भी आ रही है, धरना जारी है खिलाड़ियों के समर्थन में। भूपेंद्र हुड्डा का जो ट्वीट सामने आया था उसका जिक्र हमने किया है। तो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि पूरी दुनिया में मान सम्मान बढ़ा, खिलाड़ियों ने न्याय के लिए धरना देना पड़े, ये दुखदाई है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे थे। कल उन्होंने ट्वीट किया था और इस ट्वीट का ही अवंतिका मैं जिक्र कर रहा था। अब विपक्ष अगर इन खिलाड़ियों के साथ आता है, अवंतिका राजा पटेल, तो उसके बाद सरकार पर और दबाव बनेगा, दिल्ली पुलिस पर दबाव बनेगा और भी सवाल पूछे जाएंगे और विपक्ष तीखे सवाल पूछता। अवंतिका ये ट्वीट पढ़कर अगर आप बता दें। बिल्कुल, जिन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है उन्हें न्याय के लिए धरना देना पड़े तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पहलवानों के साथ ज्यादती, हरियाणा की महिला कोच के साथ छेड़छाड़ समेत हर मामले में पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। ये ट्वीट है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से किया गया है। और देखिए कहीं ना कहीं अब लग रहा है ये अंदेशा सरकार को भी होगा कि ये उनका जो धरना है ये कहीं बड़ा ना हो जाए और इसीलिए जांच तो एक तरफ दिल्ली पुलिस की ओर से शुरू कर ही दी गई है। राजा पटेल, एक जानकारी आप यहां पर ये भी दें कि अभी क्योंकि देखिए सुशील गुप्ता खुद कह गए हैं कि वो आज खुद जो है जंतर मंतर पहुंचेंगे, आज ही पहुंचेंगे इन खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए। उससे पहले आप जानकारी दे रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो भी पहुंच सकते हैं और उनके अलावा कई और नेता जो है हो सकता है कि वो भी इस मंच पर पहुंचे खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए। और आप ये भी बता रहे थे कि दूसरी जगहों से भी खिलाड़ी हैं जो देश भर से जो पहुंचने वाले हैं इन खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पर। तो किस तरह की तैयारी अभी फिलहाल दिल्ली में नजर आ रही है? जंतर मंतर के आसपास किस तरह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है? क्या कुछ हलचल है जंतर मंतर पर? और बिल्कुल देखिए थोड़ी ही दूरी पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मात्र 300 मीटर की दूरी पर यहाँ से जंतर मंतर है। जो रोड है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सामने वाली जो रोड है वो रोड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमें थोड़ी आगे आना पड़ा जैमर, और वहाँ पर तमाम जो सुरक्षा फोर्सेज है, दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम जवानों की बात करें, पर आप देख सकते हैं कि रोड ये आपसे कुछ देर बाद जो ये मेन रोड है इसको भी दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगी। जंतर मंतर का ये रूट है क्योंकि जिस तरीके से जो खिलाड़ियों ने कहीं ना कहीं ऐलान किया है कि तमाम जो अलग अलग राज्यों से उनको समर्थन मिल रहा है और उन्होंने हाथ जोड़कर कल सोशल मीडिया पर लोगों से भी अपील की थी, चाहे हरियाणा के लोग हो चाहे अलग अलग राज्यों के, कि उनके समर्थन में आए। तो इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। अलग अलग जो रूट है वहां पर, हालांकि अभी जो बजरंग पुनिया कह रहे थे और बार बार इस बात को दोहराया गया था कि जो दिल्ली पुलिस है उसने इजाजत नहीं दी है धरना प्रदर्शन की, और कह रहे थे कि घेरा बनाया हुआ है पुलिस ने और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें पुलिस यहां से उठा भी सकती है, इस तरह की उन्होंने बात कही थी। आज कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस का आया है कि ये इजाजत जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की है, क्योंकि हो सकता है कि आज समर्थन में लोग भी आ जाए और यहां पर संख्या बढ़ जाए लोगों की। समर्थन मांगा था कल सोशल मीडिया के जरिए विनेश ने, साक्षी ने और बजरंग पुनिया ने। राजा पटेल, आप जानकारी देंगे, उससे पहले मैं यहाँ पर दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ इस समय उदय भान, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो फोन लाइन पर इस समय जुड़ गए हैं। उदय भान जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। एक बार फिर से खिलाड़ी जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं सर, खिलाड़ियों की ओर से फिर से प्रदर्शन दिया जा रहा है। 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद फिर से उन्हें जंतर मंतर पर जाकर बैठना पड़ रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस मामले को? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि भी इस तरह से हमारे खिलाड़ियों को अपमानित किया जा रहा है। और हमारे खिलाड़ियों ने जो ये मांग रखी, बेटियों के साथ जिस तरह का सलूक जो किया, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष और हमारे हरियाणा के भी मंत्री ने, आज तक इस सरकार के कान पर ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार, किस तरह का इनका व्यवहार है इस बात से। ये हमारे आइकन हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं देश की, हमारे शौर्य के प्रतीक हैं, हमारे देश के मान सम्मान को कितनी ऊंचाई पर ले जाने वाले ये खिलाड़ियों का योगदान रहा है। और उनको आज जिस तरह से जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है तो ये बड़े ही शर्म के और अफसोस की बात है। उदय भान साहब, आपको क्यों लग रहा है कि इतनी देरी क्यों हो रही है इस पूरे मामले में? बस इनकी नीयत साफ नहीं है, सरकार उनको बचाना चाहती है, इनको इस चीज से कोई नहीं, ये सिर्फ उनको बचाने के खातिर, और नहीं तो इन पर बहुत पहले एक्शन हो जाना चाहिए था। आज भी बेशर्मी से वो मंत्री बना बैठा है, वो अध्यक्ष बना बैठा है कुश्ती संघ का, जो इनके मेंबर पार्लियामेंट मंत्रियों का ये पोजीशन है,
तो फिर इनका वो पता लगता है कि भाई किस तरह का इनकी सोच कितने कुंठित हो चुकी है। जी उदयभान जी, मैं कमल कौशिक बोल रहा हूं। आपसे एक सवाल है, अंतिम सवाल होगा इस चर्चा के बीच। क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही इन खिलाड़ियों को? क्या कोई बड़ा नेता या आप खुद या दीपेंद्र हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, कोई जाएगा यहां से खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए, क्योंकि वो खिलाड़ी समर्थन मांग रहे हैं? नहीं, हमारा तो पूरा समर्थन है इनके खिलाड़ियों के साथ में, पहले भी दिया था, अभी भी देंगे। हर तरह से जो वहां भी जा सकते हैं और अभी आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारा हर तरह से पूरा नहीं, सहयोग तो आप मिलेगा। जाने वाले हैं क्या जंतर मंतर पर? नहीं, मैं अभी समय बाहर हूँ, तो मैं अभी जा भी सकता हूँ, अभी देखता हूँ। अभी कोई ना कोई जाएगा हमारे इसमें से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सर खबरें अभी तक के साथ। तो बिल्कुल देखिए, इस समय जो बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है कि मैं जा भी सकता हूं, हालांकि वो बाहर है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कोई ना कोई तो जरूर जाएगा कांग्रेस पार्टी से खिलाड़ियों को यहां समर्थन देने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम बता दें, दिल्ली में जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। महिला पहलवानों के समर्थन में परिजन इस समय आ गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन और महिला पहलवानों के समर्थन में इस समय परिजन आ गए हैं। गांव बलाली से विनेश फोगाट के परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। विनेश का भाई हरविंदर फोगाट भी खाना लेकर जंतर मंतर पहुंचेंगे। पहलवानों के लिए खाना लेकर पहुंचेंगे हरविंदर फोगाट। जंतर मंतर पर पहलवानों ने खाना नहीं आने का आरोप लगाया। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए आरोप। एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर इस समय धरने पर लगातार खिलाड़ी बैठे हुए हैं। लेकिन परिजन अब क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, वो आपको सुनवा देते हैं। शाम को भी उन्होंने कुछ नहीं, खिलाड़ियों ने कुछ नहीं खाया, तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे जो पहलवान, महिला पुरुष पहलवान बैठे हैं, बजरंग है, विनेश है, साक्षी है और जितने भी हमारे पहलवान हैं नामचीन, उनके लिए घर से खाना लेके जाना पड़ रहा है। तो सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले में खिलाड़ियों को की मदद करके जो आरोपी है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो हमारी तो सरकार से ये मांग है कि खिलाड़ियों को न्याय दिया जाए। खिलाड़ी जिस तरह से धरने पर बैठे हैं, खासकर महिला पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश का नाम रोशन किया है, यदि उनको इस तरह धरने पर दूसरी बार जंतर मंतर में बैठना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी सोचने का विषय है। और यदि महिला खिलाड़ी ही जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया हो, यदि वो इस देश में सुरक्षित खाने के अंदर जंतर मंतर पर जिस जगह धरना दिया जा रहा है वहाँ खाना भी अंदर नहीं लेके जाने दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, खाना जो है लेकर जा रहे हैं अब यहाँ पर हरविंदर फोगाट जो विनेश फोगाट के भाई हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खाना नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। कमल, ये देखिए इस समय कहा जा रहा है कि खाने जो है वो नहीं पहुंचने दिया जा रहा है वहाँ खिलाड़ियों के पास में, और साथ ही साथ अब परिजन भी पहुंचने लगे हैं। इसलिए खिलाड़ियों के परिजन जाहिर तौर पर चिंतित हैं, क्योंकि कल से बैठे हुए हैं वो भी। देखिए, समर्थन जुटाने के लिए हर भरपूर प्रयास किया जाएगा और किया भी जा रहा है। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि खाना ले जाने नहीं दिया जा रहा, वहां पर पुलिस का पहरा है, और ये बातें देखिए सोशल मीडिया के जरिए वीडियोस शेयर भी किए जा रहे हैं। फिर मैं कहूंगा कि चौतरफा समर्थन हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। सरकार से ही अगर आप विरोध के स्वर और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो विपक्ष की जरूरत पड़ेगी। हमने अभी देखा सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से उदयभान, ये दोनों जिम्मेदार है एक पद पर बैठे हैं, और इन दोनों ने कहा है कि वो जाने वाले हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी की ओर से कोई ना कोई जरूर समर्थन देने के लिए जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि करना सरकार को है अवंतिका। सरकार सोच रही होगी, विचार कर रही होगी। 2024 से पहले हर मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, खासकर खिलाड़ियों का। ये भावना जुड़ी हुई है हमारी सबकी। मैंने फिर कहा, देखिए 2024 कमल, और उससे पहले इसी साल में कई राज्यों के चुनाव भी हैं, तो जाहिर तौर पर हर एक मुद्दा जो है वो इस समय मौजूदा सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो इसीलिए
ये जरूर देखना होगा कि सरकार जो है वो किस तरह से इस बारे से हैंडल करती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए कमल। और इस समय आपको बता दें कि धरने पर पहलवान लगातार बैठे हैं, खिलाड़ी लगातार बैठे हैं, लेकिन आगे किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ती है ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।